त्योहारों का मज़ा बिना मिठाई के अधूरा है। कभी भी मेहमान आ जाएं या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये हेल्दी सी मिठाई बनाइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ये महंगी मिठाई घर में बनाई है। इसे बनाने के लिए हमने ये यूज़ किया है 1 कटोरी काजू। कटोरी की साइज़ 1 कप बराबर है, तो आप मेजरिंग कप से भी मेजर कर सकते हैं। मैंने यहाँ साबुत काजू यूज़ करे हैं, आप चाहें तो काजू की टुकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। काजू को हम सबसे पहले लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे चलाते हुए, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो हट जाए। बारिश के सीज़न हो तो आप ज़रूर इन्हें रोस्ट कीजिए। समर्स में आप बिना रोस्ट करे या हल्का रोस्ट करे हुए आप बना सकते हैं। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो साबुत काजू है उसमें ऑयल होता है, तो जब हम इसे हीट करेंगे, कुक करेंगे, तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा। तो इसे हमने एक बार अच्छे से रोस्ट कर लिया, उसके बाद अच्छे से हमने ठंडा कर लिया और अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के लिए इसमें जार में डाल देंगे और मशीन को हमें रुक रुक के चलाना है, ताकि हीट से जो काजू में ऑयल है वो रिलीज़ ना हो। अगर आपको लग रहा है कि काजू में से ऑयल रिलीज़ हो रहा है तो आप उसे और ठंडा होने दीजिए, और या फिर उसमें आप थोड़ी सी चीनी या फिर मिल्क पाउडर डालकर आप उसे फिर से ग्राइंड कर लीजिए। इसे अब हम छान लेते हैं, ताकि कोई भी काजू का जो पार्ट है, मोटा टुकड़ा है, वो ना आए। इससे जब हम कटिंग करेंगे हमारी मिठाई की तो बिल्कुल स्मूथ कटिंग होगी। आप भी अगर काजू से जल्दी से मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप काजू की टुकड़ी यूज़ करें। वैसे जो साबुत काजू है उसकी क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमने यहाँ साबुत काजू यूज़ करे हैं। हलवाई लोग वैसे काजू की टुकड़ी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मिठाई बनाना थोड़ा आसान होता है और वो थोड़ा चीप भी पड़ता है। काजू के पाउडर को हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें अभी भी काफ़ी मोटे टुकड़े थे, इसलिए हमने इसे दोबारा फिर से चला लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच शुगर भी डाली है, ताकि कोई ऑयल रिलीज भी अगर हो तो शुगर उसको सोख ले। चीनी की जगह आप चाहे तो पिसी हुई चीनी यूज़ करें, उसका बेस्ट यूज़ होगा। बूरा नहीं यूज़ करना है। चीनी को पहले पीस ले अलग जार में और फिर 1 चम्मच उसमें ऐड करके और फिर दोबारा से जो काजू के बचे हुए टुकड़े हैं उन्हें चला लें मिक्सी को जार में डाल के। तो ये बेस्ट टिप है अगर आपका काजू ऑयल छोड़ रहे हो। रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तो हमें कहीं से भी मिल जाती है। जब हम कोई भी रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से सामान भी बेकार हो जाता है और हमारी मेहनत भी, और ऊपर से हमें दुख भी होता है कि हमने इतनी ट्राई करा और फिर भी ये अच्छा नहीं बना। इसलिए हम ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करते जाएंगे रेसिपी के साथ, जिन्हें फॉलो करके आप रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हैं। भले ही कोई मिठाई हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या फिर डिनर। यहाँ आप देख सकते हैं काजू का पाउडर बन चुका है और इसे हमने छान लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे चीनी। जितना काजू लेंगे हम उसका 1/3 पार्ट हमें चीनी लेनी है और उतना ही पार्ट हमने पानी लेना है। इसे हम लो फ्लेम पे पकाते हुए एक तरह की चाशनी हम बना लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगी तो मिठाई हमारी सॉफ्ट नहीं बनेगी, बहुत हार्ड बन जाएगी, और अगर चाशनी पतली होगी तो मिठाई सेट नहीं होगी अच्छे से। जब आपको लगे कि चाशनी हमारी पक गई है तो इस तरीके से फिंगर में लेके आप चेक कर सकते हैं कि तार बन रहा है या नहीं। जब तार अच्छे से बनने लगे तो गैस को हमें बिल्कुल सिम पे कर देना है और इसमें हम डाल देंगे काजू का पाउडर। बस इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर ज़्यादा देर हम इसे कुक करेंगे तो काजू में से ऑयल निकलने लगेगा और जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। जब ये मिक्स हो जाए तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर ज़्यादा देर हम इसे कुक करेंगे तो काजू में से ऑयल निकलने लगेगा और जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। मिक्स करते करते हमें 1 मिनट हो गया है और आप देखेंगे कि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अगर आपको लगे कि ओवर कुक हो गया है और पेस्ट जो है वो ऑयल छोड़ने लगा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जो ऑयल है वो भी मिल्क पाउडर सोक कर लेगा। अब पेस्ट को हम बटर पेपर में निकाल लेंगे। आप यहाँ पे प्लास्टिक की शीट या दूध की थैली भी यूज़ कर सकते हैं। चलाते हुए ठंडा होने देंगे। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसमें एक लेयर बन जाएगी, जिससे कि जो मिठाई है हमारी वो
सही से नहीं बनेगी। ये हल्का गर्म है, इसे बिल्कुल हमें ठंडा नहीं होने देना है। तो जितना हम इसे टच कर सकें ये उतना गर्म रहे। इसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने निकाल के अलग कर दिया है। इसे हम रोल को फ्लेवर देने के लिए यूज़ करेंगे। अब बचे हुए पेस्ट को हम थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं ताकि हमें बेलने में आसानी रहे और जो किनारे है वो हमारे वेस्ट ना हो। अब इस पे हम दूसरा शीट रख कर इसे बेलन से बेल लेंगे। पेस्ट को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, रोटी से हमें मोटा रखना है ताकि हम मिठाई बनाए वो और रोल जो बने वो अच्छे से बने। अब जो पार्ट हमने अलग निकाला था उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। करीब 2 चम्मच कोकोनट पाउडर हमने यहाँ डाला है। पेस्ट ठंडा हो गया था इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा लो फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा केसर वाला दूध। करीब 2 चम्मच दूध है और इसे थोड़ा सा हमने पका लेंगे ताकि जो दूध है वो सूख जाए और पेस्ट भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि ये ठंडा हो गया था। आप चाहें तो पिस्ता को पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं और पिस्ता रोल बना सकते हैं। हम यहाँ पे केसर काजू रोल बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और इसमें केसर डाला है जिससे कि टेस्ट भी अच्छा है और कलर भी। ये तैयार हो चुका है और इसका हमें एक लंबा सा गोल सा रोल बना लेना है और जो पहले सिंपल काजू से जो हमने बेला था उसी के ऊपर हम इसे रख देंगे ताकि हम इसे फिलिंग कर सके। अब इस तरीके से हम पेपर को रोल करके एंड्स को बंद कर देंगे अच्छे से क्लोज करके दबाते हुए। अब आपको इसे लंबा करते जाना है थोड़ा सा दबाते हुए ताकि जितना पतला आपको रोल बनाना हो उसी शेप में आप इसे ला सके। आप जिस मोटाई तक रोल काटना चाहें काट सकते हैं, बस वहीं आपको रोल करना बंद कर देना पड़ेगा। बाज़ार में जो रोल मिलते हैं हमने उतनी मोटाई तक इसे रोल कर लिया है। एक पार्ट इसका बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसे हाफ कट कर दिया है। अब इन्हें हम करीब 1 घंटे के लिए यूँ ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे चांदी का वर्क क्योंकि जो बाज़ार में एक रोल मिलते हैं उन पे चांदी का वर्क लगा हुआ होता है जिससे मिठाई खाने में अच्छी तो लगती ही है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो मेहमान जब इस तरीके से रोल देखेंगे तो बस वो भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे कि आपने बाज़ार में मिलने वाली इतनी महंगी मिठाई घर पे इतनी आसानी से बना ली है। मैंने यहाँ बाज़ार में मिलने वाले रोल के जितना इसे कट कर लिया है करीब 2 इंच के करीब। तो जितना आप चाहे उस शेप में और उस लंबाई में आप इसे कट कर सकते हैं। एंड्स को मैंने हटा दिया है ताकि जो शेप है वो ख़राब ना हो और रोल दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। आप यहाँ देख सकते हैं कोकोनट का इसमें फ्लेवर है, टेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे किसी भी फेस्टिवल, रक्षाबंधन, दिवाली या फिर कभी भी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट बना सकते हैं। ये व्रत में खाई जाने वाली रेसिपीज़ है तो आप इसे जन्माष्टमी या कोई भी व्रत हो उसमें भी बना के खा सकते हैं। ऐसे ही और भी टिप्स, ट्रिक्स और रेसिपीज़ की वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।